फिर हम जब शिमला से अपने काम करा के आएंगे तब आएंगे वेदा के पास। ठीक है, मुझे जाना है। आएंगे, रोना नहीं है। Your wife is giving false hope to my daughter. Oh my god. सही में Oh my god, ये क्या बना दिया तुमने? ये तो फूट ही नहीं चिप्स से खा ले इसको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सो अभी हम शिमला के लिए निकलने वाले हैं और हमारे साथ कोई और भी तैयार हुआ है। कहाँ जाना है? शिमला क्यों? जाऊंगा। यहाँ मम्मी पापा के पास कौन रहेगा? नैना। तो नैना तो तुम्हारे साथ जा रही है ना। ये तो बानी के पास रहेगा। फिर हम जब शिमला से अपने काम करा के आएंगे तब आएंगे वेदा के पास। ठीक है, मुझे जाना है। तो किसके पास सोएगा रात को? नैना रहती है। पक्का? ले चलूं फिर रोया अगर बीच रास्ते में तो? रोएगा तू। रजत इसे वापस छोड़ दो। सुनो एक काम करते हैं, हम काम करा के आते हैं शिमला से, फिर और ले तुम बानी जाएंगे। का ध्यान रखो। नहीं, फिर एक काम करते हैं, शिमला जाके चॉकलेट लेकर आए, हाँ ऐसा कर लेते। इसको थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, हाँ फिर आते एक दो दिन में। ऐसा कर ले। नहीं, अरे चॉकलेट तो लानी पड़ेगी। नहीं। तो ऐसा करते हैं, ज्ञाना गाथा को लेकर आते हैं। हाँ ठीक है। मैं भी चलूंगी। तुम भी चलोगे? कैसे चलोगे? अभी तो बानी अकेली है मम्मा के पास। फिर बानी रोएगी ना कि वेदा दीदी कहाँ गई। पापा जा रहे हैं नाना के साथ काम कराने। वेदा रहेगी बानी के पास। मम्मी का ध्यान रखिए। अच्छा नहीं ठीक है। यार हम क्या करें, हम तो बड़े बुरे फंस गए। मैंने पहले इसको खूब इधर उधर घुमाया, बहलाया फुसलाया, पर ये हम मान ना नहीं रही। जाते आज क्योंकि खुद भी थके हुए थे, बट जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कहाँ जा रही हो? ये तो रो पता है कितनी चुकी है ऑलरेडी। मैं बोला नीचे उतार के कहाँ जा रही हो? बोले शिमला। चल आजा आजा अंदर आजा। बड़े घास है। बड़े बड़े घास है। आ जाओ फिर इधर आ जाओ, साइड से चलते हैं, घास पे नहीं चलते। सारे में घूम फिर के पूरे बैग्स गाड़ी में रख के हमें आना पड़ा वापस। क्यों आए वेदा हम वापस? वो बानी मम्मी की अगले घास चलेंगे। अब ठीक है। नाना तुमको घुमाने लाया अब यहाँ पे? तभी लाया इस कंडीशन पर कि भाई चुप रहोगे तुम। हाँ ये तो चुप रहती है, बहुत अच्छी बच्ची है ना? बोलो नैना रजत को अगली बार जल्दी आना। बोलो आएंगे। रोना नहीं है। हाँ वेरी गुड। ऐसे समझ। चुप कर तू। रोना नहीं मेरे लाल। रोती क्या मेरी बीवी नहीं वादो, मेरी बादो नहीं रो। आजा चल चल चल। बस यहीं से ले जा। नैनी तो इसको फॉल्स होप मत दे। नैन्सी तो इसको फॉल्स होप दे रही है, रोएगी, बहुत रोएगी। योर वाइफ इज गिविंग फॉल्स होप टू माई डॉटर। अब नाना चित प्रसन्न हो गया। मेरे को बैठना पड़ेगा साथ में। चलो खड़ा हो जा। वेदा ये भी जा रहे हैं आज भी जोर। देख नैनू ये गाड़ी बेस चला रहा है, इसका ही नहीं पता ताकि खुली है। तू रेस्ट करने चल रहा है, कॉफी पी के जाइए। ये नंगे पाँव से नहीं कर रही है तो इसकी खुद की गंदी करेगी। नहीं पापा ऐसे पाँव गंदे नहीं है, इनकी गाड़ी गंदी। चलो यार आगे करो गाड़ी, और तुम चाय कॉफी पी के चले जाओ। तेरे को रेस्ट किस रहता है? रजत को देख कैसे गाड़ी चला रहा है, खुली गाड़ी चला दी। नहीं रजी, बाय 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 बाय। बिजौर जाओ वेदा, चलो बिजौर जाओ। अच्छा लड़की को पीछे और भेज रहा है। शिमला जाना है। मम्मी को कहना शिमला आ जाओ। जाओ अबे टाइम नाराज हो रही है अब तो। बहुत नाराज हो ठीक है बाय। कॉफी पी के चले जाओ। नहीं सुबह 9 बजे से कभी ब्रेकफास्ट कर लो, कभी कॉफी पी लो, कभी कुछ कर लो। हाँ ठीक है बाय। कॉफी पी के चल जाओ, शिमला इतनी दूर भी नहीं, 3 घंटे में पहुंच जाओ। यार अब अगर आप रोई ना मैं तो नहीं जा रहा फिर। चलो तो चलो ना फिर मैं। कॉफी पीनी, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क, कोकोनट मिल्क, इसका मिल्क, उसका मिल्क, किसी का मिल्क। चलो चलो। अभी देख रही है। हो गई चुप, हो गई। नहीं बहुत रो रही है। नैना करके रो रही है। चल। मैं ना कुछ दिनों के बाद फिर से वापस आऊंगी, ठीक है? फिर तुम्हारे भी शिमला ले जाऊंगी। रोना नहीं है वेदू, रोएगा नहीं मेरा बेटा। वेदा सुनो तो। क्या? मामा मुझे चॉकलेट दे दो अगर नैना नहीं आ रही है तो। हाँ मम्मा दे
दे दो इसको, थोड़ी सी चॉकलेट दे दो। हम यहाँ पे ना आइसक्रीम खाने रुके थे, तो हमने सोचा कि वेदा को भी बहुत पसंद है, मैं और रजत दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि हम कैसे मौसम मौसी खुद आइसक्रीम खा रहे। तो हमने अभी वेदा के लिए भी पैक करा दिया, बट अब हम वापस से उससे नहीं मिलेंगे, हम ऐसे ही जाएंगे, मैं भी दरवाजे के बाहर छोड़ के आ जाएंगे, शक्ल भी नहीं दिखानी है और फिर वापस आ जाएंगे। बता मत दियो हम आए हैं, हम जा रहे थे, उसको बताना तो बहुत बुरी है। चल अब चले शिमला, नाराज हो गई। चल मैं जा रही हूँ, फिर बाय। जाओ अंदर जाओ, बेटा अंदर जाके देखना, ठीक है। यार इतनी खराब है ना। तुम्हें पता है जब मैं ऊपर गई क्या हुआ? मैंने पापा को कॉल किया कि पापा जल्दी से बाहर आओ 2 मिनट में। पापा तो बाहर थे पर रोहिंदी स्टोर में घुसी हुई थी, और मैंने रोहिंदी को कहा कि चुप रही हो, वेदा को मत बुलाओ, वेदा को मत बुलाओ। जोर से आवाज देने लगी वेदा वेदा, और मैं लिफ्ट के अंदर चली भी गई, पर पता नहीं क्यों लिफ्ट फिर से खुल गई और वेदा वहाँ खड़ी और मैं उसको देख रही, वो मुझे। मैंने कहा चल आजा शिमला चलते, कहती नहीं मुझे नहीं आना, तुम जाओ शिमला। और वो वेदा ना अब बड़ी हो गई है, हाँ। तो उसको अगर फॉल्स प्रॉमिसेस करे exactly। तो वो बहुत समझती है और नाराज भी होती है। हाँ, सो हम कोशिश तो ये करते हैं हम लोग कि उसको झूठ ना बोलें, सच ही सच बताए सब, बट एट टाइम्स होता है ना कि दिल भी नहीं क्या तोड़ करें, सकते, हाँ। तो बड़े असमंजस में फंस जाते हैं हम। असमंजस। असमंजस। अच्छा सो ये सब हम निकलते हैं शिमला, और आपसे मिलेंगे शिमला पहुंच के। हाँ, मुझे इस बात की तो खुशी कि अब रो नहीं रही है, अब उसको ठीक लग रहा है। नहा धो के एकदम फ्रेश थी, स्मार्ट लग रही थी एक नंबर। A few moments later. घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं गर्मा गर्म पानी से नहाई हूँ, इतना बढ़िया और फ्रेश फील हो रहा है। और आते ही मुझे मिला एक लेटर, ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने दिया है, एंड इसको पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा ना। थैंक यू सो मच प्रिया जी एंड तन्मय। ये हमें मिले थे एक बारी तारा देवी जब हम मंदिर गए थे, तो उस समय का भी उन्होंने जिक्र किया है। मुझे इनकी शक्ल याद नहीं है, बट यस आई रिमेम्बर कि मैं किसी से मिली थी। अभी आप देख ही रहे होगे मेरे बैकग्राउंड में सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अभी हमको जाना है थोड़ा आटा राशन ये सब रीस्टॉक करना है। घर पे ना प्याज है, ना टमाटर है, ना सब्जी है, ना दूध है, ना दही है, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है। और मुझे सुनने में आया कि शाम को हमारे घर गेस्ट भी आ सकते हैं, सो इसके लिए अभी मैं और रजत फटाफट से बाहर जाएंगे, अपनी ग्रोसरी लेके आते हैं। रजत ने खुद के लिए भी ये ओटमील बनाई थी और मेरे लिए भी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी खाई और थोड़ी सी वापस भी बच गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ बाहर से कुछ खा के आती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। पता नहीं अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज अब मुझे बड़ा ऐसा स्पेसिफिक खाना होता है ना ज़्यादा डीप फ्राइड खा सकती हूँ, ना ऐसा ना वैसा। तो मेरे जैसा खाना बिल्कुल सिंपल सीधा सादा मिलता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो मैं घर पे बना सकती थी, पर क्योंकि अभी घर पे कुछ नहीं है, पहले सारा सामान लेके आओ, उसको सेट करो, फिर उसके बाद बनाओ, मुझसे ना हो पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी हम कुछ बाहर से ही खा के आ जाए। अभी जब तक रजत नहा रहा है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं लिस्ट बना लेती हूँ। आई लव ट्रैवलिंग, ठीक है, बट जैसे जाने से पहले सारा घर खाली करो, फ्रिज देखो, डस्टबिन देखो, कोई सब्जी तो नहीं रह गई है, कोई खाने की आइटम तो नहीं रह गई, कुछ सड़ तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद वापस आके सब कुछ रीस्टॉक करो। यही चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी परेशानी देती है। चलो भगवान हमको इस लाइक बनाए कि एक ऐसा टाइम आए कि हमारे लिए हमारे पास स्टाफ हो ये सारी चीजें देखने के लिए, और सिर्फ हमें टेंशन हो अरे घूमने जाना है, क्या कपड़े पहनूं, और बैग भी पैक ना करना पड़े ना अनपैक करना पड़े, ये तो और भी बड़ा स्यापा है। जाने से पहले ना मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ खाली कर दिया था। रीस्टॉक का टाइम में तो लिस्ट बना ही लेती हूँ, सब कुछ लिख लेती हूँ, ताकि जब हम वहाँ पहुंचे तो ना भूलूं। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसी होता है, जब मैं शॉप में खड़ी होती हूँ ना तो कुछ याद नहीं आएगा क्या लेना है, और जब वापस आ जाती हूँ तो लगता है ओहो ये भी रह गया वो भी रह गया। सभी ध्यान से सोच के लिखती हूँ। माई डियर हस्बैंड ब्रॉट मी आउट फॉर अ लंच डेट एंड आई एम एंजॉइंग इट विद पीली दाल। ठीक है, अच्छा है, बहुत भूख लगी थी इस टाइम पे। कितना खुश हो रहा है लड़का। शिमला में ब्लिंकिट चल पड़ा भाई सी, पर हमारे घर पे नहीं आ रहा है, तो हम जहाँ खाने आए ना यहाँ पर डिलीवरी हो रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें करी है। तुमने देखा मौका और मारा चाका। और वो सारी चीज़ें जिसके लिए हम तरसते थे कि क्योंकि शिमला में नहीं मिलती थी, जैसे ग्रीक योगर्ट हो गया, लो फैट पनीर हो गया, लो फैट मिल्क हो गया, तो वो सब नहीं मिलता था। ब्लिंकिट के थ्रू वो सब भी मिल रहा है, तो सब देखते थोड़ी देर में हमारा पार्सल आ जाएगा। लंच के बाद हम ग्रोसरी करने चले गए, और उसके बाद मुझे जरा भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि आज आना था मेरे आदरणीय चाचा चाची के, तो उनके लिए हमको खाना बनाना था। हाँ, तो अब जब हमने इनको सर्व कर दिया, मैं टेंशन फ्री हूँ, अपना काम हो गया। और एक मजे की बात मेरे को लगी इसमें, हाँ जी, नैना ने
गप्पे मारते मारते हमारे को एंटरटेन करके पता नहीं लगा इतनी डिशेज निकल और चाचा चाची यही बोलते रहे, बेटा हम नहीं खाएंगे, बस एक चीज ज्यादा। और इतना बनाने के बाद ना ये पता नहीं लगा कि कैसे कैसे बन गया और टाइम का कोई पता नहीं लगा। इसे ना पसंद है, इसे मतलब बहुत ऐसे खुशी खाना होती है। बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे पूछती है तू खाएगा। हाँ, और बड़े खुले मन से ना और ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़े प्यार से प्रेम भाव से। इसमें टेस्ट कम है, प्रेम बहुत ज्यादा है इसमें। जो प्यार है वो बहुत ज्यादा है इसमें। स्वाद तो प्यार से ही आता है। हाँ, सुन बेटा, हाँ। जब खाना बनाते ना, अगर प्रेम से बनाएंगे स्वाद वैसे आ जाता है, बिल्कुल। पता चले अब मैं यहाँ पे गप्पे मारती रह जाऊँ और हमारी रोटी रह जाए। ऐसे नहीं होता, आप इतना कुछ लाए भी। कोई नहीं, अच्छा, शादी नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे शादी करने का टीका लगा रहे हैं। नहीं, पहले चीजें लाओ फिर नेशन अलग से दो, ऐसे नहीं होता। लड़कियों के तुम्हारे हक होते हैं, पेरेंट्स के बाद। लड़कियों के हक होते हैं। हक होते हैं। चलो तुम्हें रख लिया, जेब में रख लिया। इसके लिए रूबी ऐसे किया। पकड़ लेती हाँ, है। ठीक है। हाँ, माँ बाप का करता बच्चों के लिए। तो अभी चाचा चाची चले गए हैं और घर हमारा कुछ इस कदर बिखरा हुआ है और मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है कि मैं इसको सेट करूं। हाँ, मुझे कोई पार्सल भी आया है, इधर लाओ जरा, मैंने भी देखना है। अभी बात कुछ ऐसी है कि हम सोच रहे हैं कि कोई सीरीज देख लेते हैं। हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वो देखना शुरू किया। ओह, शॉल, सो नाइस, ओ धातु, सो क्यूट, कितना सुंदर टाटू है। मैं तो ये पहनूंगी अभी। ये भी है। छोड़ो। ये देखिए वाला। वाह यार, वेरी नाइस। ऋतिका पैसे क्यों भेजे? पैसों को तो आपको नहीं भेजना चाहिए था। लेटर है। ओह, इसमें भी है मुझे दादी के लिए भी कुछ दिख गया लिखा हुआ। दादी के लिए होने टाटू। मेरे नहीं पहुंचाने दादी तक, मैं रख लूंगी। Dearest नैना दीदी एंड रजत भैया, सेंडिंग यू ऑल माय। यार इसकी राइटिंग कितनी सुंदर है, देख। तो भैया बहुत इंटेलिजेंट है वो। ये ऋतिका पता कौन है? एक बार याद है आपको, कोई हमारे घर आई थी, हमारी जो सब्सक्राइबर थी, प्यारी सी लड़की जिसको दादी अपने घर में ही रखना चाह दिस रही। इज एन इनविटेशन। इनविटेशन फॉर व्हाट? ऋतिका की बहन की शादी का। अगर हम फ्री हुए, हमें ऋतिका ओह को माय promise किया गॉड, है। ये वाला फ्रिज में एक सेम हमारे पास है एंड वी लव दिस वन। देवभूमि उत्तराखंड भी लिखा है इस पे। ऋतिका की बहन की शादी है। ऋतिका ने हमको बहुत बोला था कि आप आना, और मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप आओ ताकि आप कल्चर को एक्सपीरियंस कर सको। बहुत सिमिलर है उत्तराखंड में हिमाचल जैसे ही कल्चर, और हम जेन्युइनली चाहते हैं कि ऐसी एक्सपीरियंसेस हम कर पाए करें। लाइफ में, पूरे इंडिया, But पूरी we are- दुनिया के। मतलब जो ट्रेडिशनल और कल्चरली रिच चीजें है ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है एक्सपीरियंस करना। सो अगर हम उस टाइम पर निकाल पाए ना टाइम, तो हम जरूर पक्का जाएंगे। मतलब मैं तो पक्का जाना चाहूंगा, इसको मैं लेकर जाऊंगा। और ये जो लेटर है ना, ये 3 पेजेस का लेटर है। इसको इसलिए मैं फुर्सत से पढ़ती हूँ पहले, और आप लोगों से सुबह मिलती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वो भी देखना है। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। The next day. तो अभी हम आए थे संजौली तक अपना ग्रूमिंग के लिए। मतलब मैं ग्रूमिंग के लिए आया था, नैना अनग्रूम होने आई थी क्योंकि इसने नेल्स निकलवा दिए अपने। इस बीच हमको भूख लगी तो हमने लंच वंच किया। मौसम इतना बढ़िया हुआ है, फॉग हो गई है, तो हम बस थोड़ी आगे गाड़ी लगाई है। अब गाड़ी में बैठते हैं और घर निकलते हैं। बिना कि छाता लेके आओ, गाड़ी में हमारे पास छाता वहाँ से नहीं लाएगा छाता। अरे हम पहुंच ही जाते हैं, हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट पास में ही है। और हमें अभी बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर मिले, तो इस वजह से हम उनसे मिलते मिलते भी थोड़ा सा लेट हो गए। अदरवाइज हम करती दीदी, वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई। तो अभी चलते हैं। गाड़ी दिख ही नहीं रही है एक्चुअली, इतनी धुंध हो गई है, देखो। बट अच्छे बारिश शुरू हो ही गई, हाँ, नहीं तो इतने दिनों अच्छा से क्या है? गर्मी हो रही थी यार। ऐसे घूम गर्मी वो दिल्ली में थी, यहाँ तो ठंडा ही है। मानसून में बारिश चाहिए मुझे। हाँ, थोड़ी वो है हमारी गाड़ी सामने ही। भाई साहब क्या सुंदर हो रहा है सामने। हम बस सुबह ऐसे थोड़ा बहुत अपने छोटे मोटे काम किए, फिर यहाँ संजौली आ गए थे, और मैंने अभी सावन की चूड़ियाँ भी ली। मेरा इतना मन था कि मैं सावन की मेहंदी लगाऊं, बट यहाँ कोई था ही नहीं किससे लगवाती, तो इसलिए अब हम ऐसे ही वापस आ गए हैं। और मौसम इतना, मतलब ऐसा इतना अंधेरा हो रहा है ना अभी, कि मन कर रहा है वापस जाके मैंने तो सो जाना है और कुछ नहीं मुझे करना। भी ऐसे ही हो रहा है। गप करके सो जाएंगे गर्मा गर्म रजाई में। धनिया के बीज फिर से डाल देती हूँ। इस पॉट से मैंने पूरे सीजन धनिया घर पे फ्रेश उगा के
फ्रेश निकालती थी, फ्रेश डालती थी। तो अभी आज मैंने इसको फिर से लगा दिया है उगने के लिए। बट कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे भी डाल दिया था ऐसे ही, तो ये भी उग जाएगा। मैं सिर्फ जो घर में नॉर्मल धनिया होता है ना, धनिया के सीड्स, उसी को डाल देती हूँ, जो हम मसाले में डालते हैं और ये उग जाते हैं। सो बारिश खूब जोरों से लगी है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रज़ाई मुझे पुकार रही है। रज़ाई में बैठ के काम करती हूँ। रजत ना हमेशा मेरा और मेरी इस रज़ाई का बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि सीजन चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं ये रज़ाई नहीं छोड़ती। चाहे जितनी भरी गर्मी हो, ये रज़ाई तो मैं लेती ही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ मेहंदी का क्या करूँ, वो भी समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। बट उससे पहले जो मेरे छोटे मोटे काम है, डायरी निकालती हूँ, ये काम करते हैं। बहुत सारे हिसाब किताब करने को रह रहे हैं, मेरी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स मैं अपनी डायरी में लिख के रखती हूँ। एक मेरी रफ डायरी होती है, एक मेरी फेयर डायरी होती है, तो वो वाला काम करना है। रफ से फेयर में डालना है मुझे। Later. ये देखिए कितना टेस्टी सैंडविच बनाया है मैंने। हाँ। कैसा लगा मेरा सैंडविच? बहुत बढ़िया। तो बात कुछ ऐसी है, ये रजत ने बनाया है सैंडविच, जो कि मुझे बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन है। या इंग्रेडिएंट्स तो देखो मुझे पता नहीं है, बेशक मैंने बनाया है। हाई प्रोटीन कर्ड है। अच्छा, यस। इसको काटती हूँ पहले तो। वाओ, द क्रंच इज क्रंच। शेफ्स की तरह करती हूँ। सही में? Oh my God, ये क्या बना दिया तुमने? झूठ मत बोल। I swear, बस ये भगवान करे हेल्दी हो। हेल्दी? Taste मेरे को इसमें लो फैट हाई प्रोटीन कर्ड है ओनली, एंड सब्जियां, और उसके अलावा घर का हरा धनिया। मुझे लगता है जैसे हमको फिर से रेसिपीज बनाना शुरू करना पड़ेगा। हमने कुछ एक चीज इतनी टेस्टी बनानी शुरू कर दी है ना। एंड यू वोंट बिलीव दिस वन सैंडविच हैज हाउ मच प्रोटीन? गेस कर। 5 ग्राम। 5 ग्राम तो तेरे बाजार वाले में होता होगा। इसमें है, लेट मी चेक, 28 ग्राम प्रोटीन। एक में? यस। ये ब्रेड भी हाई प्रोटीन ब्रेड है, और ये कर्ड भी मतलब मार्केट का ही, ऑफ कोर्स मैंने घर पे नहीं बनाया। हाई प्रोटीन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्यों? जो ग्रेन्स यूज हुए वो हाई प्रोटीन है। ब्रेड में 25 to 28 ग्राम प्रोटीन है। 53 ग्राम प्रोटीन इन पर लोफ। पर लोफ। 4 स्लाइसेस तेरा डेली प्रोटीन इनटेक पूरा कर देंगे, मतलब एक मील का। यस, आई नेवर बाय एनीथिंग विदाउट चेकिंग द इंग्रेडिएंट लेबल। ओके, ये जो रजत ने ब्लिंकिट से मंगवाया था। यस। और जो मेरा फेवरेट कर्ड, जो कि टेस्ट में बेशक अच्छा नहीं है, हमने उसको एनहांस किया है, तो मैंने इसमें थोड़ा एनहांस किया है मसाले डाल के। एंड साथ में नैना के लिए मैंने किया था स्वीट पोटैटो, जिसका बन गया। क्या बन गया? जिसका बन चुका है चिप्स, स्वीट पोटैटो चिप्स। ये भी मजा आएगा, बढ़िया गरम गरम। ठंड लग रही है मुझे तो। यार मैंने बेक किया, बट ये बेकार। ओ भाई सही हुआ है। ले चम्मच से खाइए ऐसे। यार मुझे समझ नहीं आया इसमें क्या लगाऊं, ऊपर से वो लगाऊं बटर। अरे मेरी प्लेट में क्यों डाल दी? मैं भी खाऊंगा बटर, और क्या होता है ना ऑलिव ऑयल, वो मुझे मिला नहीं, और मुझे लगा पता नहीं तू खाएगी कि नहीं। गार्लिक और ऑलिव ऑयल सोचा था मैंने लगाने का। अच्छा लग रहा है गार्लिक। शेफ खतरनाक है। या बट आई डिडंट वांट टू बर्न इट। एक्चुअली खतरनाक है। अरे इसके ऊपर की, यार मैंने गलती कर दी ना। ये तो प्रोटीन चिप से खा ले इसको। नहीं, ये उतना बढ़िया शेफ ये लड़का। यार ओ यस, तो खराब हो चुका है गाइस। डोंट ट्राई दिस एट होम। अगली बार अच्छे से करूंगा। You killed my शकरकंदी। यार हुआ पता है क्या, मैंने बहुत देर को रख दी। ये रखनी चाहिए थी 5 मिनट, मैंने 12 मिनट रख दी। इतनी अच्छी आ रही है ना, पर इससे खा के देख एक बार। दांत गया? झूठी। जा सकता है पर। चल अगली बार अच्छी करेंगे। ऑफ कोर्स वी आर नॉट शेफ्स, बट वी आर ट्राइंग टू मेक गुड थिंग्स एट होम। हो गया? तुम ही जानो हुआ कि नहीं। हो ही गया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ढक्कन का है? यही है। क्या बना है ये? पता नहीं, अभी हम भी नहीं जानते। खिचड़ी बनी है ये। मसाला खिचड़ी कहते इसे। नहीं, सिंपल खिचड़ी है। इसमें कुछ भी तड़का नहीं लगाया था, पहले सिर्फ उबाला ही गया था, तड़का ऊपर से लगाया। तो तभी बोल रहे ना मसाला लास्ट में डाला, इसलिए मसाला खिचड़ी। सिर्फ सरसों के दाने घी में। अच्छा, वो वाली खिचड़ी। looks delicious।
और बहुत ही कम नमक है ताकि तेरे को पेट के लिए ठीक हो। एक्चुअली 2 दिन से वो क्या, जब से हम आए तब से हमारे ऐसे ही थोड़ा, पर नैना का थोड़ा पेट ढीला दर्द ढाला हो रही है चला है 3-4 काम। दिन से, तो इसलिए हमने सोचा अभी लाइट ही खा ले बिल्कुल। यार मैं सो गई थी, फिर मुझे ध्यान आया कि एक तो मेरा पति फोन एडिक्ट है, इसका फोन ही बंद नहीं होता, मुझे चैन से सोने नहीं देता। और दूसरा ये कि आज मैंने व्लॉग तो एंड ही नहीं किया था, और इतने दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं अच्छे से ना तो व्लॉग शुरू कर पा रही थी ना तो एंड कर पा रही थी। रजत बहुत मारूंगी। सो यस, आप सभी को गुड नाइट। कौन करता है ऐसे? आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे so much. नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।